जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, इसी चैनल पर मैंने अपने पुराने भी सत्संग पहले के भी शेयर किए थे और अभी भी मैं कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा की महिमा तो जितनी गाई जाए उतनी ही कम है। जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ ना, मेरे जीवन की रेखाएं जैसे बदल गई है। मुझे इतनी टेंशन्स आते हैं, लेकिन गुरुपा मेरे टेंशन ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसे हल कर देते हैं कि मुझे पता ही नहीं चलता है। तो संगत जी, मैंने गुरुपा से अरदास लगाई थी अपने छोटे बेटे के लिए। वो सीए का एग्ज़ाम दे रहा था। वो बहुत मेहनत करता था, 1 नंबर 2 नंबर से वो रह जाता था। फिर मैंने गुरुपा से अरदास लगाई थी कि गुरुपा बस अब इस बार मेरे बेटे की हिम्मत टूट गई है। और जबकि संगत जी, उसका वो पेपर बिल्कुल अच्छा नहीं गया था और वो एकदम टूट चुका था कि मम्मी मैं इतना पढ़कर भी जब मैं नहीं निकला तो अब फिर मुझे बैठना पड़ेगा। वो उसका उदास चेहरा, वो सब कुछ मेरे आँख के सामने घूम रहा था। मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने अरदास लगाई कि गुरुपा, मेरे बेटे की हिम्मत टूट रही है और आप जानते हो कि वो कितनी मेहनत करता है, ईमानदारी से मेहनत करता है, पूरी-पूरी रात बैठा रहता है और इस बार उससे बहुत उम्मीद थी। लेकिन ये पहली बार हुआ था जब मेरे बेटे ने मुझसे बोला था कि ये अब की बार मैं नहीं निकलूँगा, क्योंकि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया है। जब इससे ज़्यादा अच्छा मैंने पेपर दिया तब मैं नहीं निकला मम्मा, मैं तो कितना छूट गया। और उसी दिन सुबह जब वो निकल रहा था पेपर के लिए, तब मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि गुरुपा, आप मेरे बेटे के अंग संग रहिए, आप जाइए और उससे वही लिखवाइए जिससे वो सही आंसर हो और वो पास हो जाए। क्योंकि उसके जस्ट 1 दिन पहले मेरे बड़े बेटे की शादी थी और हम लोग रात को 5 बजे बारात लेकर आए थे दुल्हन को विदा करा के, और सुबह ही मेरे छोटे बेटे को पेपर देने जाना था। तो आप सोचिए ना संगत जी, पूरा दिन वो लड़का इतना दौड़-भाग करता रहा, शादियों की तैयारियों में लगा रहा, हमारे पर्सनल सब काम करता रहा, मेहमानों को देखता रहा, साथ में जब टाइम मिलता हॉल में वो बुक खोल लेता। उसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। लेकिन मैं गुरुजी से इतनी भरी महफ़िल में भी अरदास करती रही कि गुरुपा, इससे वही लिखवाइएगा जिससे ये पास हो जाए। और संगत जी, वही हुआ कि वो आया और उसने यही बोला कि मम्मी मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, भूल जाओ आप, अब मैं फिर से एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा। पर संगत जी, एक विश्वास कहीं न कहीं था गुरुपा पे, क्योंकि गुरुपा मुझे पॉज़िटिव मैसेजेस देते थे कि पुत्र तू बिल्कुल चिंता मत कर, तेरा बेटा पास हो जाएगा। तेरे बेटे को तो बहुत तरक्की करनी है अभी, ऐसे मतलब बहुत चीज़ें। और संगत जी, मुझे गुरुपा ने मैसेज भी दिया था कि एक मोरपंख जहाँ वो पढ़ाई करता है उसको बोलना अपने साथ रखे। तो मैं अपने बेटे के साथ वो मोरपंख लिए पूरे हॉल में घूम रही थी कि तू जब भी जहाँ भी बैठेगा तो तू लेके बैठेगा। तो वो इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करता, बट मेरे विश्वास पे उसने किया। मैंने बोला अपनी मम्मी के लिए कर ले, अपनी मम्मी के लिए कर ले बेटा, मेरा विश्वास है ना, मेरे विश्वास के लिए कर ले। तो वो बैठ के कर रहा था। और संगत जी, जब वो पेपर देने जा रहा था तो मैंने धीरे से उसके बैग में मोरपंख डाल दिया था। मैंने बोला गुरुपा, आप जाइए मेरे बेटे के साथ और पूरे पेपर में उसके साथ बैठिएगा, उससे वही लिखवाइएगा जो अ, उसको पास कर दे। इसका उदास चेहरा देखा नहीं गया, लेकिन जब तक रिज़ल्ट नहीं निकला मैं गुरुपा से हर दिन अरदास करती, और गुरुपा ने मुझे हमेशा पॉज़िटिव मैसेजेस दिए टेलीपैथी के थ्रू। तो मैं एक
उम्मीद है ना कहीं ख़त्म नहीं हुई थी। कहीं न कहीं एक चिंगारी सी थी कि नहीं कुछ चमत्कार होगा, क्योंकि इसके पहले भी गुरुपा ने ऐसे-ऐसे चमत्कार किए मेरे जीवन में, जब मैं एकदम उम्मीद हार चुकी थी। मेरा बेटा तो पूरी तरह से अगले एग्ज़ाम के लिए अपनी तैयारी में था कि मुझे तो करना है, अब फिर से तैयारी करनी। मेरा पेपर बिल्कुल ख़राब गया मम्मा, मैं कुछ नहीं लिख पाया। बहुत कम-कम ही मैं लिख पाया हूँ। तो सीए में तो आपको पता है कितना हार्ड पेपर होता है। मैंने बोला कोई बात नहीं है, गुरुपा हमारे साथ है, जो तूने शायद लिखा है वो करेक्ट हो। नहीं मम्मा ऐसे नहीं हो सकता ना। और मेरा उम्मीद था, क्योंकि गुरुपा मुझे हमेशा पॉज़िटिव मैसेज देते थे। संगत जी जिस दिन रिज़ल्ट आया आप विश्वास नहीं करेंगे, गुरुपा ने रात में ही मुझे मैसेज दिया कि कुड़िए मिठाई मँगवा ले, तेरे यहाँ खुशियाँ आने वाली है। और अगली सुबह संडे का दिन था और सुबह 7:30 बजे मेरे बेटे के ऑफ़िस से फ़ोन आता है कि रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया है, तो आप देख लो। और वो इतना घबराया हुआ था, एक तो नींद में था और वो सोचने लगा कि मैं क्या देखूँ? मेरा तो वही होने वाला है, क्योंकि मेरा पेपर सही नहीं गया था और घर में शादी का माहौल था। उसने हमको किसी को भी नहीं बताया। वो फिर से सो गया और उसने जाकर चेक नहीं किया, लेकिन उसका हॉल टिकट का नंबर उसके ऑफ़िस में उसके फ्रेंड्स के पास था। उन लोगों ने उसे कॉल पे कॉल करने शुरू किया। मेरा बेटा उन लोगों से नज़रें चुरा रहा था, उनके फ़ोन नहीं अटेंड कर रहा था। फिर 9 बज गया। मैंने बोला इतने फ़ोन आ रहे हैं, आप देख क्यों नहीं रहे हो? मैसेजेस आ रहे हैं। मेरे फ़ोन पे फ़ोन आने लगे, आंटी इसको उठाओ, उठाओ। बोला मम्मा नहीं, वो मेरा आज रिज़ल्ट निकला है सीए का, क्या देखूँ? मैंने बोला देख तो लो। उसका मन एकदम उदास था कि मेरा तो पेपर सही नहीं गया है। और संगत जी होता क्या है, जैसे वो अपना हॉल टिकट का नंबर दबाता है और फ़ोन ओपन करता है, वो पास हो गया। इतना खुशी से झूमा, इतना रोया मुझे गले पकड़ के कि मम्मा मैं पास हो गया, मैं सीए बन गया। मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने तुरंत गुरुपा का शुक्राना किया, मंत्र जाप किया। मैंने बोला गुरुपा ये आप ही कर सकते हो, आप ही कर सकते हो और आपने एक माँ की अरदास सुनी गुरुपा। संगत जी मेरा बेटा सीए बन गया और सिर्फ़ गुरुपा की मेहरबानी कि गुरुपा ने वो करके दिखाया कि पूरा पेपर उसने लिखा नहीं, लेकिन जितना लिखा वो एकदम सही था। और गुरुपा से जैसे मैंने बोला था उससे वही लिखवाइए गुरुपा, जिससे उसका हो जाए। और गुरुपा ने अपनी बेटी की लाज रख ली और अपने पोते के लिए, नाती के लिए गुरुपा ने वो सब कुछ किया, अपनी बेटी के लिए किया। गुरुपा आपका कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस शब्द में बोलूँ, और आपने इतनी बड़ी खुशी दी मुझे। गुरुपा मैं आपसे और एक अरदास करना चाहती हूँ कि आपके ही आशीर्वाद से मेरे बड़े बेटे की शादी हुई गुरुपा। आपने ही लड़की दिखाई, आपने ही सब इतना अच्छा किया, शादी भी इतने अच्छे ढंग से हुई। पर पता नहीं क्यों गुरुपा मेरा बड़ा बेटा और बहू में पटती नहीं है। दोनों एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं गुरुपा, मगर हमेशा दोनों के बीच में जब लड़ाई हो जाती है तो बात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो गुरुपा इन दोनों की मैरिड लाइफ़ को ब्लेस कीजिए गुरुपा। आपसे मैं विनती करती हूँ गुरुपा, अरदास लगाती हूँ। आपके आशीर्वाद से मुझे ये लड़की मिली थी। मैंने आपसे ही अरदास की थी गुरुपा शादी के लिए और आपने मिलवाया था। आपने कहा था कि जो तेरे लिए सही होगा मैं समय आने पर सब वही करूँगा, और आपने किया भी गुरुपा। पूरी शादी कैसे हुई हमें कुछ नहीं पता, आपने हाथ पकड़ के पूरा काज करा लिया। अब गुरुपा ये दोनों की मैरिड लाइफ़ को ब्लेस कीजिए गुरुपा। मेरी बहू भी आपको बहुत मानती है गुरुपा, उसके मायके साइड से भी पहचान निकल गई। तो गुरुपा प्लीज़ गुरुपा ये जोड़े को ब्लेस कीजिए। ये दोनों के बीच में बहुत झगड़े होते हैं गुरुपा, अभी 6 महीना भी नहीं हुआ गुरुपा और डिवोर्स तक की ये लोग बातें करते हैं गुरुपा। प्लीज़ मेरी इज़्ज़त बचा लीजिएगा गुरुपा।
शादी कोई नहीं भूला अभी तक। सब लोग शादी की तारीफ़ करते हैं गुरुपा। सब आपकी मेहर थी कि आपके आशीर्वाद से शादी इतनी अच्छे ढंग से हुई थी गुरुपा। हम तो बिल्कुल तैयारी में नहीं थे, लेकिन जैसा आपने हाथ पकड़ के पूरी शादी इतनी धूमधाम से कराई कि लोग आज तक याद रखते हैं कि क्या शादी थी। और गुरुपा ऐसी सब बातें सुन के दिल चीर जाता है गुरुपा। छोटे बेटे की भी खुशी आपने इतनी अच्छी दी है, अब बड़ा बेटा फिर टेंशन दे रहा है गुरुपा। अपनी बेटी पे रहम कीजिए गुरुपा, उसकी मैरिड लाइफ को ब्लेस कीजिए गुरुपा। दोनों में प्यार रहे, अच्छे से हंसी खुशी से रहें दोनों। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी शरण मिली है गुरुपा। अब मैं आगे का सत्संग भी शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। मैंने पूर्णिमा का व्रत रखा था और उस दिन मैंने खीर का प्रसाद और चाय प्रसाद दोनों ही गुरुपा को भोग लगाया था। तो मैं और मेरी बहू दोनों का हम लोग का व्रत था। उस दिन श्रावण सोमवार का व्रत भी था और पूर्णिमा भी थी सावन की। तो हमने गुरुपा को भोग दिखाया भोलेनाथ जी के सामने और गुरुपा के स्वरूप के सामने रख दिया। और उस दिन पूर्णिमा भी थी, तो मैं पूर्णिमा का भी व्रत करती हूँ, इसलिए दोनों एक ही दिन था, तो मैंने दोनों व्रत कर लिए। अब संगत जी ऐसे हुआ, मेरी बहू ने और मैंने जब हमने भोग प्रसाद लगाया और फिर हम लोग घर के दूसरे कामों में लग गए। और जब शाम को मेरी बहू देखती है दिया बत्ती करने, मंदिर का दरवाज़ा खोलिए, और उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, मम्मी जल्दी आइए जल्दी आइए। तो मैं भी संगत जी एकदम डर गई और मैं दौड़ी दौड़ी आई कि क्या हो गया। तो उसने मुझे दिखाया कि पूर्णिमा का जो था उसका चक्र बना हुआ था चाय प्रसाद में, विष्णु भगवान का। और जो खीर का भोग लगाया था उसमें चांद बना हुआ था, और क्लियरली वो जो हमने लौंग इलायची ये सब डाला था ना, जैसे किसी ने उस चीज़ से, नुकीली चीज़ से उसको बना दिया हो, और त्रिशूल और उसके ऊपर चांद। तो गुरुपा और नारायण ने आके दर्शन दिए, हमारा भोग स्वीकार किया, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने दोनों स्वरूप में आके हमें आशीर्वाद दिया। तो जब आपकी इतनी ब्लेसिंग्स है तो मेरी बहू को ब्लेसिंग्स दे दीजिए गुरुपा, कि मेरा बेटा और बहू के बीच में प्यार बढ़े। मेरे बेटे को सुधार दीजिए गुरुपा, आपसे तो कुछ भी छिपा नहीं है उसके बारे में, उससे मेरी बहू बहुत परेशान रहती है गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने मुझे हर बार दर्शन दिए हैं, और खीर प्रसाद को, चाय प्रसाद को गुरुपा ने अमृत बना कर दिया ना, जीवन एकदम धन्य हो गया हमारा कि गुरुपा के शरण में हम हैं। अब कितनी भी बड़ी मुसीबत आए मुझे डर नहीं लगता, मैं सीधे बोल देती हूँ गुरुपा अब आप ही देखेंगे। गुरुपा मुझे मैसेज देते हैं तो मैं बोलती हूँ गुरुपा मैं करूँगी सब, लेकिन इसका रिज़ल्ट जो है वो आपके हाथ में, आप ही सब देखना है, आपको ही सब पार करना है मुझे। संगत जी अब मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है और मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और इसे मैं मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरुपा ने जब से हमारा हाथ थामा है हमारी दुनिया ही बदल गई है। 3 साल पहले हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, पर शायद हमारे कर्म ऐसे थे जो कटने ज़रूरी थे। लास्ट ईयर गुरुपा ने जब से हमारा हाथ थामा, अपना प्यार भरा हाथ हमारे सिर पे रखा, तब से हमारी दुनिया बदल गई। इतनी तकलीफ़ में थे हम लोग और अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं थी बिल्कुल कुछ भी झेलने की। गुरुपा की मेहर हुई और धीरे धीरे अंदर से शक्ति आनी शुरू हुई।
जो रूठे हुए लोग थे, जो बदले ले रहे थे रूठ के हमसे, गुरुपा ने उनको दोबारा हमारे सामने लेके आए। और मैं तो देख रही हूँ आजकल कि वो कितने कष्ट में है, और मैं गुरुपा से प्रार्थना कर रही हूँ कि वो ठीक हो जाएं। मुझे पता है कि अंदर से वो कभी बदल नहीं पाएंगे। अगर उनके अंदर बदले की भावना है तो वो, और गुरुपा की कृपा अगर रही तो शायद वो इस बदले की भावना को छोड़ दें। पर अभी तक तो मुझे ऐसा कोई दिख नहीं रहा आसार। बट जब वो बहुत ज़्यादा बीमार थे, बहुत कष्ट में थे, तो उन्होंने भी भगवान का नाम लिया, और मेरे सामने ही मैंने खुद देखा कि वो रोए, और उन्होंने बोला कि मैंने बहुत शायद पिछले जन्म में कुछ बहुत बड़े पाप किए होंगे जिनकी वजह से मुझे इतना कष्ट हो रहा है। और जो कष्ट उन्होंने हमें दिए थे, कई चीज़ें उन्होंने हमारे साथ की थी जो अब मैं देख रही हूँ कि उनके सामने आ रही हैं। बहुत कष्ट में है। मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं होती देखकर उनको ऐसे कष्ट में। मैं तो गुरुपा से यही प्रार्थना करती हूँ, उन्हें सद्बुद्धि दो, समझ दो, समय रहते ये बदल जाएं। पर गुरुपा ने मुझे ये दिखा दिया कि उनके घर में देर ज़रूर है पर अंधेर नहीं है। गुरुपा न्याय कर रहे हैं हमारे साथ भी, और इतना कुछ बदल दिया है, हमारी दुनिया बदल दी है गुरुपा ने, जिसका शुक्राना मैं करते नहीं थकूंगी कभी भी। गुरुपा, मैं मन में आपका बहुत शुक्राना करती हूँ, पर ऐसे बैठकर शुक्राना करना मुझे बहुत कम मौका मिलता है। मैं चाहती तो हूँ कि मैं रोज़ आपका शुक्राना करूँ बैठ के, बट अभी मैं अपने घर के बड़ों की सेवा में लगी हुई हूँ और मुझे नहीं समय मिलता। गुरुपा ने इतनी बड़ी मेहर करी हमारे ऊपर कि हमें मौका दिया कि हम उनकी अपने घर के बड़ों की सेवा कर रहे हैं, जो हमसे रूठ गए थे और बदले ले रहे थे हमसे। ये भी कुछ पिछले जन्म का कुछ लेना देना था शायद हमने उनका कुछ वापस करना होगा। और गुरुपा ने इतनी शक्ति दी हमें कि हमें सहने की ताकत दी। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम सह ही नहीं पा रहे। मैं तो नहीं सह पा रही थी, मैं बहुत परेशान रहती थी। अब बस ये होता है कि गुरुपा के शब्द लगाकर शब्द कीर्तन सुनती रहती हूँ, गुरबानी सुनती हूँ, सुबह गुरुपा के साथ चाय पीती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। गुरुपा ने अभी पिछले सत्संग में जब मैं गई थी अटेंड करने, तो मुझे ऐसे दिखा कि गुरुपा अपने आईब्रोज उठा रहे हैं और मुझे कुछ इशारा कर रहे हैं। तो तब हमारे घर के बड़ों ने आना था हमारे पास, और मुझे ये नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, पर गुरुपा ने मुझे इशारा दे दिया था कि देखो मैंने कुछ किया है तुम्हारे लिए और तुम देखते जाओ आगे क्या क्या होने वाला है। तो मैं मन ही मन सोच रही थी कि गुरुपा क्या मुझे बताना चाह रहे हैं। अब मुझे समझ आ गया है। अभी शिवरात्रि थी पीछे, इसी महीने की शिवरात्रि को मेरे छोटे बेटे को नाग देवता के दर्शन हुए, और जैसे ही उसने गुरुपा का मंत्र बोला, मंत्र जाप किया, तो वो चला गया वहाँ से। उसने कुछ भी उसकी आंखों में देखा और आगे निकल गया। उसने अटैक भी नहीं किया और कुछ भी नहीं किया उसको। ये भी गुरुपा की मेहर है। और हमारे ऊपर जितने भी अटैक्स होते हैं आजकल, मैं साइकिक अटैक से बहुत डरती थी पहले, पर मुझे अभी गुरुपा इतनी शक्ति दे रहे हैं कि मैं अपना सब कुछ
गुरुपा को सौंपने की कोशिश तो कर रही हूँ कम से कम। बहुत कुछ हो रहा है अभी भी। शायद इंसान सिर्फ दुख के समय में ही भगवान को याद करता है, और जैसे ही ठीक होने लगता है तो उसको फिर से अपने पुराने उस पे आ जाता है। अगर किसी को गलत काम करने की आदत पड़ जाए तो वो आदतें बहुत मुश्किल से छूटती हैं। गुरुपा अपनी मेहर करेंगे तो शायद उन्हें भी सद्बुद्धि आ जाए, पर तब तक गुरुपा हमारा हाथ तो थाम के रखा हुआ है, हमें तो शक्ति दे ही रहे हैं। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू हमें अपनी शरण में लेने के लिए। आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपने पूरे संगत परिवार के पास अपने गुरु पापा शुक्राना लेके आई हूँ। शुक्राना सुनाने से पहले मैं अपने प्यारे गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है। ब्लेस क्या बताऊं मैं, अगर डेली का भी बताऊं तो शुक्राना शब्द छोटा पड़ जाएगा। जब से गुरुपा ने मेरा हाथ थामा है 2024 अक्टूबर नवंबर ऐसे आफ्टर दशहरा के टाइम पे ही, जब उन्होंने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया, मुझे ब्लेस किया, मुझे अपना स्वरूप दिया, मुझे अपनाया उन्होंने, तब से ज़िंदगी बहुत बहुत बदल सी गई है। बदल सी गई का मतलब क्या है कि पहले ज़िंदगी में ठहराव, सुकून ये सब नहीं था, शांति नहीं थी। सब कुछ होने के बाद भी ना मन वो खुशियाँ नहीं पा रहा था जो मुझे चाहिए थी। पर जब से गुरुजी ने मुझे अपनाया संगत जी, मेरी ज़िंदगी बदल गई। मुझे अपना कोई मिला जिससे मैं अपनी हर चीज़ें शेयर कर सकूं, अपना दुख, अपना कुछ संगत जी अपने संगत परिवार से जो मैं सत्संग सुनती थी उसने बताया कि गुरुजी से बात करो। संगत जी, बिलीव मी, गुरुजी से बात करने से मन हल्का होता है। एक अनचाह मतलब अनदेखी सी शक्ति मिलती है, मैं बता नहीं सकती, वो दिखाई नहीं देती, वो महसूस होती है हमारे अंदर और हमें हिम्मत ताकत देती है। तो शुक्राना गुरुपा, मुझे अपनाने के लिए शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि गुरुपा बहुत ब्लेस करते हैं। कभी मुझे लोटे में ओम दिखा के ब्लेस किया, कभी अपने टीके में जो उनको तिलक करो उसमें तरह तरह की आकृतियां बना के ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना इस बच्ची को इतना प्यार देने के लिए, अपनापन देने के लिए जो आज तक इसको किसी ने नहीं दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं आप लोग को अपना इस संगत परिवार के साथ अपना एक सपना शेयर करना चाहती हूँ। कल रात को मुझे एक सपना आया कि मैं एक ऐसी जगह हूँ जहाँ रोड के बीच में एक तरफ ऐसी प्लेन जगह है, दूसरी तरफ अपने गुरुपा का बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है जिसके बाहर गुरुपा के स्वरूप का स्टैचू बना हुआ है और अंदर सत्संग चल रहा है, संगत जा रही है, लंगर खा रही है, बहुत प्यारा सा है वो। बहुत दूर में बहुत बड़ा बगीचा है, अंदर ही एंट्री करो तो खूब सारे मतलब फ्रूट्स के पेड़ लगे हुए हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं अंदर जाती हूँ, मैं अपने हस्बैंड अंकल को बोलती हूँ कि देखो ना, हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ मुझे लगता था कि मैं गुरुपा के बड़े मंदिर भी नहीं जा पा रही और मैं उनके दर्शन नहीं हो पा रहे मुझे, पर ये देखो ना, यहाँ पे अपने प्यारे गुरुपा का मंदिर बन रहा है बहुत बड़ा। तो संगत जी, मैं उसके अंदर जाती हूँ तो साइड में एक संगत आंटी खड़ी होती हैं और अमरूद के पेड़ होते हैं, वो मुझे 4-5 अमरूद मेरे हाथ में दे देती हैं। संगत जी, मुझे पता नहीं सपने का क्या मतलब है, आप में से किसी को एग्जैक्टली कुछ पता हो इस सपने का तो प्लीज़ मुझे बताना संगत जी। फिर मैं अंदर जाती हूँ, मत्था टेकते हैं, लंगर प्रसाद करते हैं, फिर मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है नहीं, फिर मैं बाहर आती हूँ, अपने अंकल को दिखाती हूँ कि देखो मुझे वहाँ से आंटी ने मुझे
संगत आंटी ने मुझे अमरूद दिया है। तो इस अमरूद का क्या मतलब है संगत जी, आप प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा इस सपने का क्या मतलब है। पर मुझे ऐसा लगा कि गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए। शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना अपने इस बच्ची का। और संगत जी, गुरुपा बड़े बड़े संकटों को छोटे छोटे उसमें काट देते हैं। मुझे हर पल मुझे महसूस होता है कि ये हर पल मेरे अंग संग है और मेरी रक्षा कर रहे हैं। इसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं ही हूँ जो मुझे गुरुपा कहते हैं कुड़िए शुक्राना कर, पर मैं ही, मुझे नहीं पता संगत जी, मुझे पता भी है, इनफैक्ट मैं चाहती भी हूँ फिर भी नहीं कर पा रही हूँ। नेगेटिविटी बहुत हावी हो जाती है, नकारात्मक, जैसे जिसे कहते हैं ना तंत्र वंत्र, ये सब चीज़ें मुझे महसूस होता है। गुरुपा के मैसेज के थ्रू ही मुझे पता चला कि मेरे पे ये सारी चीज़ें हैं। पर मैंने अपने आप को पूरा गुरुपा को सौंप दिया कि गुरुपा मुझे इन सब चीज़ों से अब लड़ना नहीं आता, कुछ नहीं, और ना ही मेरे से कोई उपाय हो पा रहा है। गुरुपा करवाना है, आप हाथ पकड़ के करा लो, बस ये बेटी अब आपके चरणों में है, आपको जो सही लगे इसके लिए वो करना। गुरुपा शुक्राना, आपने मुझे इतना प्यार अपनापन दिया ना, उतना आज तक मुझे कहीं से नहीं मिला, उसके लिए लख लख शुक्राना। संगत जी, सच बताऊं, पहले मुझे ऐसे ही लगता था कि नहीं, पर गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठ जाऊं ना, इतना अच्छा लगता है ना संगत जी, मैं क्या बताऊं। मेरी क्या से अपना पूरा संगत परिवार जानता होगा, शब्दों में इसको बयान नहीं कर सकती। शुक्राना गुरुपा, हम सबको अपनाने के लिए, हम सबका कल्याण करने के लिए, आपने जो दिया उसके लिए शुक्राना, आपने जो नहीं दिया उसके लिए शुक्राना, जो दोगे उसके लिए शुक्राना। पति अंकल की तरफ से शुक्राना। संगत जी, मैं बताना चाहूंगी, गुरुपा ने जब से मेरा हाथ थामा, मेरे पति अंकल का नेचर इतना बदल गया है मेरे प्रति कि मैं आपसे क्या बताऊं। वो मुझे अब मान सम्मान देने लगे हैं, मेरी केयर करने लगे हैं। अब मुझे कुछ भी होता है, मैं गुरुपा को बोलती हूँ, वो फट से आके मेरी चीज़ों को समझते हैं। बस संगत जी, क्या बोलूँ मैं, जो मुझे इतने सालों में नहीं मिला वो मुझे गुरुपा ने चंद महीनों में दे दिया। मेरे पति अंकल की बुद्धि चेंज कर दी, इससे बड़े क्या ब्लेसिंग होगी। बस गुरुपा, आप सब जानते हो, सब जानते हो कि मेरी बेटी अंकल, बेटी आंटी और पति अंकल के ऊपर वशीकरण है, उन्हीं की मम्मी ने किया हुआ है बहुत बुरी तरीके से। वो आज का नहीं है संगत जी, सालों से है, जब से उनकी जॉब है। अब बस गुरुपा आपसे यही अरदास है मेरी बेटी आंटी को, प्लीज़ उसका पढ़ाई में मन लगवा दीजिए, क्योंकि मेरे मदर इन लॉ आंटी आती हैं तो वो उसका भला नहीं चाहती हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ तंत्र मंत्र हर टाइप की चीज़ें करती हैं वो, वहाँ से कुछ भेजना या कुछ उसको गलत चीज़ें वो करना। तो मैं अरदास करती हूँ गुरुपा कि मेरी अपनी नातिन को, बेटी आंटी को उनसे बचाइए और इसका पढ़ाई में मन लगाइए, इसका ध्यान इधर उधर ना भटके। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना, जितना शुक्राना करो उतना कम है। और मैं अपने पूरे आपका परिवार, आपकी जमाई की तरफ से, आपकी नातिन की तरफ से आपका शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अंग संग रहने का शुक्राना, हर पल साथ देना, अब हर पल साथ देना, कभी मत हाथ छोड़ना। गुरुपा शुक्राना, गुरुपा शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरुपा से अरदास करती हूँ पूरे संगत परिवार को ब्लेस करें, जो अंकल जी सत्संग शेयर करें उनको भी ब्लेस करें। जब जब गुरुपा की मर्जी होगी मेरा सत्संग अपने आप ही आ जाएगा। शुक्राना गुरुपा, मुझे कोई जल्दी नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है सब गुरुपा की मर्जी से होता है, बिना गुरुपा की मर्जी से तो पता भी नहीं हिलता। वो देवों के देव महादेव शिव हैं। इसीलिए तो संगत जी अब मैं बेफिक्र होके रहना शुरू किया है कि तंत्र मंत्र वशीकरण, ये सारी काली क्रियाएं जो भी हैं, गुरुपा जो भेज रहा है, मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा उन तक वापस कर देंगे, क्योंकि गुरुपा मेरे देवों के देव महादेव हैं। ये सारी चीज़ें तो उनके पैरों के नीचे रहती हैं। शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और अपने प्यारे गुरुपा का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत वंदना करती हूँ।
गुरु महाराज जी कहते हैं, बेटी सत्संग शेयर करा कर। गुरु महाराज जी की कृपा से कभी कभी कर देती हूँ, कभी कभी इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हावी होती है कि अभी करती हूँ। गुरु महाराज जी की संगत जी तो सत्संग शेयर ही नहीं कर पाती हूँ। आज भी कल भी मैंने ऐसे ही सोचा था, कल गुरुवार गुरु महाराज जी का दिन था कि अभी करती हूँ, नहीं कर पाई। आज भी सुबह से ही संगत जी मेरे ऊपर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हावी कि मुझे नींद ही नहीं छोड़ रही। मैंने पाठ भी करा, जपजी साहब का भी, सुखमणि साहब का भी। मुझे पता ही नहीं लगा कैसे हुआ कैसे नहीं, मुझे समझ ही नहीं आई। संगत जी, मैं गुरु महाराज जी के श्री चरणों में गुरु महाराज जी का पावन मंत्र का जाप करती हूँ। पहले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं कि बेटी तेरे अंदर बीमारी पनप रही है, तू सत्संग सुन के कटवा ले, अपने कष्ट कटवा ले। संगत जी, मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मंत्र जाप भी करते करते रुक जाता है, करती करती पता ही नहीं चलता क्या हो जाता है। संगत जी, आज गुरु महाराज जी मेरे साथ ना होते तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। संगत जी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरे साथ इतनी नेगेटिविटी क्यों ख़त्म नहीं हो रही है। संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं, बेटा अब तो मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया, क्योंकि तेरे घर में साक्षात परमपिता परमेश्वर त्रिशक्ति रूप में बैठे हुए हैं। तेरे को कोई छू भी नहीं सकता, कुछ भी कोई नहीं कर सकता। फिर तू क्यों चिंता करती है, क्यों टेंशन लेती है? मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। संगत जी, सच्ची बोलूँ तो आज अगर गुरु महाराज जी ना होते तो उसकी बेटी का क्या हाल होता। इतना कोशिश करती हूँ संगत जी कि ना रहूं और ना याद करूं पिछली बातें, तो पता नहीं कभी कभी क्या होता है, कोई ना कोई बात याद आ जाती है तो रोना आ जाता है। इतना अपने आप को पक्का करती हूँ, कोशिश करती हूँ। संगत जी, गुरु महाराज जी की तो इतनी रहमत है, इतनी रहमत है, बेअंत बेअंत रहमत है। संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं कि बेटी तुझे तो मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि दो तुझे चाहिए, तू मांग ले, वो मैं तुझे देने को तैयार हूँ। संगत जी, मैं गुरु महाराज जी से कहती हूँ, गुरु महाराज जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप मुझे चाहिए, बस आप मुझे मिल गए, सब कुछ मेरे पास है। संगत जी, इस उम्र में मैंने भगवान से क्या मांगना है? भगवान को ही भगवान से मांगेंगे ना, तभी तो हमारी जो जितनी ज़िंदगी बची है तो अच्छे से सफ़र निकल जाएगा। ये तो इस गुरु महाराज जी की बेटी को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, रोजी रोटी दे रहे हैं, अपना प्यार भरा इतना ब्लेस कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, अपनी बेटी को अपनी गोदी में रखा हुआ है। ऐसे होता है कि कभी कभी श्री चरणों में बैठ के इतने आंसू बहाऊं कि वो आंसू सूख जाएं, कभी दोबारा आए ना। संगत जी, गुरु महाराज जी ने तो मुझे संभाला हुआ है।
अब जो कुछ मैं बोल रही हूँ संगत जी, गुरु महाराज जी बुलवा रहे हैं, नहीं तो मुझ में तो इतनी शक्ति नहीं है कि मैं सत्संग भी बोल सकूं, कैसे बोलना और क्या बोलना है। संगत जी, गुरु महाराज जी तो वो मेरे परम पिता साक्षात परमेश्वर हैं, जो मुझे शुरू से इन्होंने संभाला हुआ है। नहीं तो कब की मैं टूट के बिखर जाती, कब की मैं ख़त्म हो जाती। नई जिंदगी मुझे ब्लेस करी है, मुझे उठा के, जैसे कहते हैं ना, बच्चा बहुत रोता है तो माँ उसे उठाती है, अपने सीने से लगाती है। संगत जी, वैसे मेरे परम पिता परमेश्वर ने, मेरे जन्मदाता ने मुझे अपने गोद में बिठा रखा है। संगत जी, इससे ज़्यादा और मैं क्या बोलूं। संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं कि अपने बच्चों की भी टेंशन ना ले, मैं बैठा हूँ, हर पल उनके साथ हूँ, अंग संग सहाय हूँ। मुझे बच्चे बहुत प्यारे, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा उनको, तो बिल्कुल टेंशन न ले। संगत जी, तो मैंने श्री चरणों में गुरु महाराज जी के बच्चों को सौंप दिए हुआ, अपने आप को भी जैसा भी रखेंगे उस हाल में उनकी बेटी खुश है। बस दिन दुगनी रात चौगनी कर रहे हैं। संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं कि बेटी, अब इतना समय निकल गया, थोड़ा सा और सब्र कर ले, तुझे तो मैं वो दूंगा कि फर्श से अर्श तक पहुंचा दूंगा। तुझे पता भी नहीं चलेगा कैसे क्या तेरे पास आ गया। जो तूने खोया हुआ है वो तुझे सब कुछ मिल जाएगा, जो तूने मांगा है वो भी मिल जाएगा। संगत जी, मैं तो बच्चों के लिए, सबके लिए मांगती हूँ। मुझे तो पता भी नहीं है संगत जी कि मैंने अपने श्री गुरु महाराज जी से, परमपिता परमेश्वर से क्या मांगा है। मुझे तो ये भी याद नहीं है संगत जी कि मुझे क्या चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे गुरु पाप मिल गए। अपने श्री चरणों में अपनी बेटी को बिठा दिया, शीश निवाकर बार बार दंडवत प्रणाम करती हूँ, कोटिन कोटान प्रणाम करती हूँ कि अपनी बेटी से कोई भी जाने अनजाने में भूल चूक हुई हो तो क्षमा कर देना अपनी बेटी को। आप जो दे रही हो उसका भी शुक्राना करती हूँ, जो नहीं दोगे उसका भी शुक्राना करती हूँ, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं। अपने बच्चों को, अपने माँ बाप कभी भी ऐसे नहीं छोड़ते, क्योंकि कहते हैं ना, बच्चे भूखे हों तो माँ नहीं खा सकती जब तक कि बच्चे खाना ना खा लें। इस माँ का भी वही हाल है, कोई खाने की टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है। ब्लैक मैजिक की दी हुई बीमारियाँ लगी हुई हैं। संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं तेरे शरीर में ऐसी कोई बीमारी नहीं है, बस ब्लैक मैजिक की दी हुई बीमारियाँ हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी धीरे धीरे। तेरे कष्ट मैंने अपने ऊपर लिए हैं और लेता भी हूँ। तुझे कुछ नहीं होने दूंगा बेटी, कुछ नहीं होने दूंगा। तू मेरी प्यारी धी है, शेरनी बेटी है। संगत जी, गुरु महाराज इतना प्यार देते, इतना प्यार देते हैं, भुलाए भी नहीं भुलाया जा सकता। संगत जी, मैं अपने गुरु पाक की, गुरु महाराज जी की वो लाडली बेटी हूँ जिसको कुछ समझ भी नहीं है, कुछ पता भी नहीं है
जी मेरे साथ क्या होता है या क्या हो रहा है। बस गुरु महाराज जी मुझे बचा रहे हैं हर पल। त्रिशक्ति इनकी मेरे साथ है। मैं तो कब से कब ख़त्म हो जाती। अब भी गुरु महाराज जी के सहारे चल रही हूँ। सोते बैठते उठते बैठते गुरु महाराज जी का ही सिमरन ध्यान। आज भी सुबह से उठाया गुरु महाराज जी ने, पर पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस चीज़ का आज फिर इतनी नींद हैवी हुई पड़ी है। पाठ कर रहे हैं, मोबाइल से ही सुनती हूँ, पता ही नहीं चल रहा कब ख़त्म हो गया। इतनी नींद, अभी भी नींद ही आ रही है। सत्संग शेयर करने के बाद फिर सो जाऊंगी, फिर पता नहीं लगेगा मेरे को। संगत जी, गुरु महाराज जी से यही बेनती करती हूँ कि अपनी बेटी को ऐसा आशीर्वाद दो, जो अमृत वेला करे तो जाग के बैठ के करे। आज मैंने जोत भी नहीं जलाई अमृत वेला, अब ठहर के ही जलाऊंगी। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है संगत जी, ये मन डावाडोल हो जाता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है और क्यों ऐसे हो रहा है। संगत जी, गुरु महाराज जी से यही आशीर्वाद मांगती हूँ कि अपनी ऐसी रहमत बरसाओ, ऐसा आशीर्वाद दो कि अमृत वेला सही ढंग से आपकी बेटी निभा सके और हर पल आप जी का सिमरन करती रहे। आपने अपने बच्चों को तो संभाला हुआ है, बस अपने बच्चों के अच्छे कर्म रखना, अच्छे कर्म बनाना, बच्चों के अपने साथ जोड़ी रखना। उल्टे सीधे जो छोटा कोई भी काम करे वो ना होने देना। जो भी उसका साथ दे रहे हैं उसको अपने चरणों में ऐसा स्थान दो कि वो सब कुछ भूल जाए। जब मैं किसी के ऊपर कैसा तंत्र मंत्र करता हूँ या किसी के बच्चों को ख़राब कर रहा हूँ या उनसे किसी के घर के लिए करवा रहा हूँ, उनके परिवार को ख़त्म करने के लिए करवा रहा हूँ। संगत जी, गुरु महाराज जी से यही कहती हूँ कि उस तांत्रिक को बच्चे की ज़िंदगी से हटा दो। मुझे नहीं पता क्यों ऐसा वो करवा रहा है, कौन ऐसे कर सकता है। उसको बिल्कुल भुला दो, ऐसा भुला दो, ऐसा भुला दो, कभी ज़िंदगी में उसने कोई काम ही ना करो। संगत जी, बच्चों को बचा लो। मैं यही अमृत वेले की अरदास करती हूँ कि बच्चों को बचा लो। और आपने करना जो भी करना है, आपकी बेटी का सहारा, आपकी बेटी का आसरा सिर्फ आपके श्री चरण कमलों में है। बाकी और कोई मेरा सहारा नहीं है, कोई मेरे रिश्ते नाते नहीं है। सब आप जी ने बोला कि मैंने सबको दूर कर दिया तुझसे। बस अब मैं और मेरे गुरु महाराज जी हैं। संगत जी, गुरु महाराज जी का मैं लाख लाख शुक्राना करती हूँ, नंतम शुक्राना करती हूँ, कोटिन कोटान शुक्राना करती हूँ, हर पल का शुक्राना करती हूँ, हर श्वास का शुक्राना करती हूँ, रोम रोम का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना कि अपनी बेटी को संभाला हुआ है। इसी तरह से अपनी बेटी को देरोग्यता प्रदान करो, परिवार को भी, बच्चों की तरफ से भी, दोनों बच्चों की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। बच्चों को भी ब्लेस करते रहो इसी तरह से, और अपनी बेटी को भी। भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर चाहती हूँ। संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं कि बेटी पहले कड़ा प्रसाद बना, फिर मैं तेरे पास आऊँगा। तो गुरु महाराज जी की कृपा से थोड़ा बहुत भोग के लिए बनवा देते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है, भोग लगाते हैं। संगत जी, गुरु महाराज जी का तो लाख लाख शुक्राना, बेअंत शुक्राना। अपनी बेटी के पास, अपनी बेटी के साथ है। भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना, अपनी